नमस्कार। खगोलीय दैवीय रहस्य यानी कि सेलेस्टियल डिवाइन मिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव रंजन। आइए आज हम बात करते हैं ध्यान में शून्य की तरफ आप कैसे बढ़ें, कैसे शून्य को प्राप्त हों। कहने में तो बहुत आसान लगता है शून्य को प्राप्त करना, लेकिन ये मिलियन बिलियनायर बनने से भी ज़्यादा कठिन है। बहुत कम ही लोग इस धरती पे जन्म लिए या अभी एट प्रेजेंट होंगे जो शून्य तक ध्यान में पहुंच पाते होंगे। तो शून्य में पहुंचने का बहुत ही सरल तरीका है। कई विधियां हैं जिसके जरिए आप शून्य तक पहुंच सकते हैं, लेकिन लक्ष्य एक ही है। विधियां, रास्ते अलग अलग हैं। तो जब भी आप ध्यान में बैठें तो आप अपनी आंखों को बंद करने के बाद अपनी जो आज्ञा चक्र है, थर्ड आइज, इस पे फोकस रहें। इस आंख बंद करके बंद आंखों से थर्ड आइज को देखते रहें। कुछ दिन, कुछ हफ्ते, कुछ महीने अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो आपको सडन एक लाइट दिखाई देने लगेगा। कुछ दूरी पे 10 से 12 फुट की 10 से 12 इंच की दूरी आप बोल सकते हैं। यहाँ से जो मेरा कैमरा जहाँ है, इतनी दूरी में आपको एक लाइट दिखाई देगा। कुछ ज़्यादा भी हो सकता है, कभी कभी 1 मीटर तक दूरी में होगा शुरुआत में। लेकिन वो लाइट, वो समझ लीजिए कि मून एक तरह से छोटा सा बिंदी जिसका होता है, जैसे लोग टीके लगाते हैं, उससे भी छोटा, वो फिर 1 मीटर या उतनी दूरी से फिर नज़दीक आने लगेगा और फिर काफ़ी नज़दीक आ जाएगा। फिर समझ लीजिए कि आप 1 फुट की दूरी पे वो इतनी नज़दीक आ जाएगा। फिर कुछ दिन उसको आप देखते रहेंगे तो उससे एक रेज निकलेंगे, एक लाइट, वाइट लाइट, जो कि आपके जो थर्ड आइज है उसमें प्रवेश करेंगे। लाइट उधर से आएगा और आपके, तो ये एक तरीका है। जब इसको देखेंगे और वहीं अपना फोकस कर लेंगे तो आप थॉट से मुक्त हो जाएंगे, आपके विचार खत्म हो जाएंगे। आप पास्ट फ्यूचर की चिंता, पास्ट के जो दुख हैं, पास्ट के जो बर्डन हैं, पास्ट के जो इंसिडेंट्स हैं, उन सारी चीज़ों को आप भूल जाएंगे। पहला तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका है शून्य में पहुंचने का। आप जो भी काम करें उसको इतनी तन्मयता से करें कि आप ना तो फ्यूचर में ना रहें, ना पास्ट में रहें। आप अगर खेत में कुदाल चला रहे हैं, बस आप कुदाल चलाना ही बन जाएं। आप कहीं स्विमिंग कर रहे हैं, आप स्विमर ही बन जाएं। आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, आप ड्राइवर ही बन जाएं, ड्राइव हो जाएं। मतलब आपको ये नहीं कि अब कहाँ पहुँचना है उसके सीन चलने लगे, रास्ते में क्या मिलेंगे वो चल रहे हैं, पीछे किसको छोड़ के आए वो सोच रहे हैं। तो ये नहीं होनी चाहिए। कुदाल चला रहे हैं अगर खेत में, तो आप चला रहे हैं कुदाल, बस। अब क्या फसल लगेगी, क्या उगेगा, क्या निकल जाएगा उसमें, ये सारी चीज़ों को नहीं सोचना है। या आप पिछले साल कैसा फसल हुआ था, बारिश नहीं हुई थी, ये चीज़ों को नहीं सोचना। जो काम कर रहे हैं उसी में 100% दे देना। इससे भी आपको शून्य की प्राप्ति हो सकती है, शून्य तक आप पहुंच सकते हैं। इसको कर्म मार्ग बोलते हैं। गीता में इसका काफ़ी अच्छा विवरण दिया गया है। तो ये हुआ दूसरा तरीका। आप बोलेंगे ऐसे में तो फिर आगे का सोचना छोड़ ही दें, कहीं जाना है तो हमको तो आज ही फ्लाइट बुक करानी पड़ेगी। हाँ ठीक है, आपका फ्लाइट बुक कराना आज ज़रूरी है क्योंकि आपको कल जाना है। लेकिन आज ही आप फ्लाइट में बैठ जाएंगे, विंडो सीट पकड़ लिया, आप मालदीव जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, लक्षद्वीप, वहाँ पहुँच गए, समुद्र के में डाइविंग करने लगे आप, बहुत सारे पहाड़ और ये सारी चीज़ें, बीचेस, ये सब देखने लगे, तो ये नहीं होना चाहिए। इससे बचना चाहिए। फ्यूचर में जो काम है कल का वो आज आपने करा लिया, लेकिन आप
जर्नी पे भी आज नहीं निकल सकते, फ्लाइट में आज नहीं बैठ सकते। तो ये हुआ दूसरा तरीका। तीसरा तरीका है, बहुत ही सरल तरीका है तीसरा। दीवार में या किसी मिरर पे, छोटा सा मिरर जिस तरह अभी कैमरा है वहाँ रखिए अपने सामने, और उस मिरर को आप कंटिन्यूअसली बिना पलक झपकाए देखते रहिए। और उस मिरर में जो आपका चेहरा या प्रतिबिंब आ रहा है उसमें अपने थर्ड आइज को देखिए। कुछ समय के बाद आपके रंग उड़ जाएंगे, स्केलेटन दिखने लगेंगे, आप खुद अपने आप को, ये स्किन, ये सुंदरता, सारी चीज़ें गायब हो जाएंगी। और सिर्फ उसको आप अपनी छवि को ही देखते रहिए। यहाँ से भी आप शून्य की प्राप्ति की ओर बढ़ सकते हैं, क्योंकि आपका फिर ना तो पास्ट रहता है ना फ्यूचर रहता है। इसी तरह किसी बिंदी, अगर दीवार है, बोर्ड है, उस पर कोई डॉट बना दिया और उसमें लगातार देख रहे हैं, तो आप पास्ट और फ्यूचर से मुक्त हो जाएंगे, आप प्रेजेंट में रहेंगे, आप उसी बिंदी में खो जाएंगे और शून्य की ओर आप बढ़ेंगे। तो ये आज मैंने 1, 2, 3, 4 तरीके बताए हैं, और एक पांचवा तरीका जिसको आप कर सकते हैं, आप सिर्फ थॉट्स को देखिए। आप ध्यान की मुद्रा में, पद्मासन की मुद्रा में बैठे हुए हैं, और आप अपने थॉट्स जो भी चल रहे हैं आपके दिमाग में, उसको बस देखिए, ऑब्जर्व कीजिए। और कुछ डिजायर मत रखिए कि हमको कहाँ जाना है, शून्य को पाना है, कुछ नहीं। आपको सिर्फ देखते रहना है, क्या चल रहा है, क्या सोच रहा है। फिर दूसरा लाइन आया, फिर तीसरे चीज़ें आई, फिर चौथी चीज़ें आई। आपको उस थॉट्स को देखते जाना है, क्या क्या दिखा रहा है मेरा दिमाग थॉट्स। और दो थॉट्स के बीच थोड़ा सा गैप होता है। जैसे आपने देखा होगा टीवी पे टिकर चलता है, नीचे बहुत सारे खबरें आती रहती जाती रहती, उसके बीच में एक थोड़ा सा गैप होता है। उसी तरह जब थॉट चलेंगे आपके दिमाग में, उसके बीच में एक थोड़ा सा गैप होगा, वहाँ रुकने की कोशिश कीजिए। फिर देखिएगा वो टिकर की स्पीड धीमी हो जाएगी। फिर कुछ समय के बाद वो गैप जो है बढ़ते रहेगा। फिर देखेंगे कि वो गैप ही रह गया और कोई थॉट्स आ ही नहीं रहे हैं। तो ये एक तरीका है शून्य में विलीन होने का, शून्य को प्राप्त करने का। एक छठा तरीका भी है। आप पद्मासन में बैठ गए, ध्यान की मुद्रा में हैं, और कुछ मत कीजिए, सिर्फ आपकी सांसें जो ऊपर जा रही हैं, नीचे जा रही हैं, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। और सांस ले रहे हैं तो ये सांस कहाँ जा रही है? सांस लिया मैंने, पेट तक आया, फिर सांस मैंने छोड़ा, बाहर निकला। इस पे आप कुछ समय फोकस रखेंगे तो आपको सिर्फ सांस लेना और छोड़ना ही दिखाई देगा, बाकी सारी चीज़ें आप भूल जाएंगे। और एक दौर ये भी आएगा कि आप सांस पे फोकस करते करते वो भी भूल जाएंगे कि आप सांस को देख रहे थे, आप शून्य में पहुंच जाएंगे। तो ये 6 तरीके मैंने बताए, इसका आप भी इस्तेमाल कीजिए। और जीवन में कुछ बड़ा करना है तो उस ओर अग्रसर होइए। अध्यात्म, ध्यान बहुत जगह आप सीखते होंगे, लेकिन कोई सही टेक्निक नहीं बताता है। आजकल बहुत तरह के वीडियो इस तरह के आते हैं, लेकिन कहीं प्रैक्टिकल नहीं है। मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ जो मैंने खुद देखा है, प्रैक्टिस किया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सेलेस्टियल डिवाइन मिस्ट्री चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ और अपने परिवार वालों के साथ भी इसे शेयर कीजिए। क्योंकि भाग दौड़ भरी इस जिंदगी में अगर शांति, अध्यात्म, चिंता फ्री, टेंशन फ्री लाइफ जीना है, आपको अच्छी नींद लेनी है, तो ध्यान में आपको उतरना पड़ेगा, स्पिरिचुअल रास्ते पे आपको चलना पड़ेगा। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। ओम नमः शिवाय।